सरकार योगी राज कृष्ण थोड़े सयाने हुए तो बताया तनिक सयाने जब भये कृष्ण और बलराम तो माखन लीला बनी नको पहलो का। भगवान याद देकर सरकार योगी राज कृष्ण जब थोड़े सयाने हुए जब थोड़े बड़े हुए तो सबसे पहला काम इनका माखन चोरी का रहा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? संग वाला भगवान कृष्ण ने एक दिन संग वाला कृष्ण हंस चलती सरकार योगी राज कृष्ण ने साथ में सभी ग्वालाओं को लिया और माखन की चोरी करने के लिए चले। जब भगवान माखन की चोरी करने चले तो सबसे पहले एक शीला नाम की ग्वालन के घर पर पहुंचे और भगवान ने ग्वालों से कहा कि लाला चलो आज हम चोरी करने चलते हैं। तो देखिए जब ये कहा कि चोरी करेंगे बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बोले इसलिए नहीं जाएंगे कि जब हम चोरी करने जाते हैं तो ऊपर का माखन माखन आप खा जाते हो, नीचे का जो मट्ठा बच जाता है वो हमें दे दो। हेलो हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा कि आज चिंता मत करो, आज सबसे पहले तुम्हें माखन खिलाएंगे और बाद में जो बचेगा वो हम खाएंगे। बोले पक्की बात है, झूठ तो ना बोल लो। तुमसे झूठ तुमसे ना कन्हैया तेरी आदत ही ऐसी है। तुमसे झूठ बोलने के भैया ब्याज नहीं बनाएगी बच जाएगी। इन्हें की ब्याज नहीं बहुत तगड़ी बच जाती। इन्हें सब दारू पैसा लो ब्याज तक बच जाती। गोविंद भगवान तो देखिए जब सभी ग्वाला पहुंचे हैं शीला नाम की ग्वालिनी के यहाँ तो देखा कि ग्वालिनी तो घर पे नहीं है, लेकिन दधकी मटकिया को सीखे में रख के चली गई है। और जैसे ही ग्वालों ने देखा तो कह दिया अरे कैसे चोरी करी हो और मटकिया ऊपर धरी गई है।
कन्हैया धरी के बटुकिया सी के पे और चालाकी करी गई है, ऐसी चोरी करी हो बटुकिया ऊपर धरी गई है। जवाब दिया कि श्याम माखन कैसे खाओगे, क्योंकि ग्वालनी तो ददकी बटकिया को छीके पर रख के चली गई है। तो कहे मन मोहन मत घबरा, कहे मन मोहन मत घबरा, मन सुखा नीचे तुम लगी जाओ, बाबा ऊपर से चढ़ जाओ, फिर तुम मटकी कोई पकड़ा। ये कहा कि तुम चिंता ना करो, सबसे पहले सभी ग्वाल लग जाओ और उसके बाद में मैं लग जाऊंगा और माखन नीचे उतार लेंगे, खा लेंगे। तो सुन मोहन के बचन को और ग्वाल गए ऋषि आई, आज श्याम तेरी चालाकी मिल गई सबक में। ये मोहन की बात सभी के और समझ में आई गई है, ऐसी चोरी करी हो बटुकिया ऊपर धरी गई है। जवाब दिया कन्हैया माखन कैसे खाओगे, क्योंकि ग्वालनी तो ददकी मटकिया को सीखे पर रख के चली गई है। तो कन्हैया बोले देखो तुम घबराओ, माखन तो खा के ही जाएगी। एक काम करो, सबसे पहले तुम लग जाओ, नहीं 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 तुम नहीं, सबसे पहले तुम लग जाओ और उसके बाद में हाँ और उसके बाद में इन्हें लगाओ और सबसे ऊपर चढ़ जाएंगे। दारी के होशियारी तो तू अपनी अम्मा के पेट में तो सीख के आ। चौ भैया मतलब हमें तू नीचे लगाए थे और खुद ऊपर एजाव से, यानी बढ़िया बढ़िया माखन तू खाई ले। नहीं 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 टेंशन लो, तो नीचे ही तो लेके आएंगे। पक्की बात ऊपर जाके सही कह रहे हो, बिल्कुल 100% सही कह रहा हूँ भैया। एक बात तो तुमका नहीं है, एक नहीं दो चार को जिस सामने दिखाई दे रहा हो, हाँ जाए तू गेट पे और ठाड़ी करता है। ये बात सही है। हाँ न कम अगर आई गई तो लपड़ा पड़ जाए। गेट बैठाड़े जाओ बिना परमिशन का बताते। लेकिन जब ये कहा तो लीनू ग्वाल लचाए, लीनू ग्वाल लचाए और रहे श्याम मुस्कुराए, थोड़ी श्याम झट ऊपर चढ़ गए, बटुकी नहीं उतारे।
लेकिन मत का और दामाद क्रोध में आ और बोले माखन में तू हाथ मेरे नहीं नीचे से हट जाऊं देखी नहीं बोला कन्हैया नीचे तो ये गिराऊं खाने लगे तो आज दाना को गुस्सा आ गया दाना किसे आए और रात रहे समुदाय तो श्याम झट ऊपर चढ़ गए मटकी नहीं उठाए सरकार योगी राज कृष्ण जब ऊपर चढ़ गए तो ऊपर का माखन ऊपर ही खाने लगे और भैया जो कृष्ण ने ऊपर ही माखन खाना प्रारंभ किया तो सभी ग्वाला चिल्लाने लगे क्यों बे कन्हैया अगर तू मटकी मेरे हाथ में नहीं देगा तो हम तुझे नीचे गिरा देंगे कन्हैया बोले भाई थोड़ा इंतजार करो बोले नहीं या तो मटकी हमारे हाथ में दे वरना हम तुझे नीचे गिरा देंगे अब ग्वाला तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं लेकिन एक अजीब दृश्य देखा क्या देखा कि जो ग्वाली जल भरने गई थी ना जल भरने गई थी अरे घुसियाई महलन में गुजरिया लेके गई
वही ग्वालनी जल की मटकिया को सर पे रख के और चली आ रही है। तो भैया जैसे ही ग्वालनी को देखा तो ग्वाला तो संभाग गया, लेकिन कन्हैया मटकी पकड़े ऊपर ही लटके। देखा कि ग्वाला तो चले गए, लेकिन भगवान कृष्ण उस मटकी को पकड़े लटके। तो ग्वालनी ने कन्हैया को नीचे उतारा और ये कहा, क्यों गए? आज तक तो तेरी मैया के पास हम शिकायत लेके जाती थी तो वे हमारी बात पे कभी भरोसा नहीं करती थी, लेकिन आज तो तू लगे हाथों पकड़ा गया, आज तुझे मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, यशोदा के पास ले जाऊंगा। तो कन्हैया बोले, ग्वालनी भाई क्यों ले जाएगी यशोदा के पास, मैंने क्या किया है? बोले, तुमने माखन खाया। बोले, माखन मैंने नहीं, मैंने माखन नहीं खाया। बोले, फिर यहाँ क्या करने आए थे? बोले, मैं निकल रहा था तो देखा कि तेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है, तो मैंने सोचा देखूं घर में कोई है कि नहीं है। तो तू तो थी नहीं, लेकिन मटकी पे काफी सारी चींटियां थी और माखन को खाई जा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मटकियों को जो चींटियां हैं निकाल दूं, लेकिन भगवान की कृपा से सब ग्वाला मुझे छोड़ के भाग गए, मैं तो चींटियां बीन रहा था। बोले, वाह, ऐसे कौन चींटियां बीनता है, मटकी पकड़ के है। और फिर दूसरी बात, चलो तुमने माखन नहीं खाया तो तुम्हारे मुंह से माखन लगा कैसे? बोले, वो तो अचानक एक चींटी मेरे मुंह पे चढ़ गई, तो मैंने माखन वाले हाथ से जब चींटी को हटाया तो माखन लग गया। छोटे से कन्हैया और प्यारी प्यारी बातें देखिए बताया जाता है। हमारे यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं, एक बात जरूर कहूंगा कि लोग कहते हैं हमारे ब्रज के 5वें दिन से रसगुल्ला की कथा चालू हो जाती। कैसे? कृष्ण को रसगुल्ला ही बताया, क्योंकि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में जो आनंद है ना, वो रसिक और भावुक कथा के जो रसिक और भावुक है उन्हें ही समझ में आता है, क्योंकि कृष्ण कथा बड़ी विचित्र है और कृष्ण कथा ज्ञानियों को समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर जितने भी भक्त मौजूद हैं सारे रसिक और भावुक हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखिए, जैसे ही ग्वालिनी ने ये कहा कि आज मैं तुझे लेकर के यशोदा के पास जाऊंगा, और भगवान कन्हैया से कह दिए, मैं तेरी शिकायत लेके यशोदा के पास जाऊंगी। तो कन्हैया बोले, मैंने माखन नहीं खाया। तब तक एक ग्वाला द्वार पे खड़ो रहे, वो बोलो, तुम क्या समझते, अगर यशोदा के पास जाओगी तो ये चोरी करना छोड़ देगा क्या? तो आज ग्वालिनी जब भगवान कन्हैया की कलाई पकड़ के और लेकर के चली है, तो भगवान मुरली मनोहर स्वामी से बोले हैं, अरे सुन ले तू बात मेरी और गोकुल की गोचरिया, बोले हैं भगवान साहब, सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गोचरिया, ओ तेरी पाली है उम्र और लचकाती है कमर, जरा रुकी जानी, रुकी जानी। लेकिन अरे तू ही बुलाती तभी मैं आके, क्यों नहीं तो सुनाई हो।
ग्वालिनी बोली तो बोले कि चलूं महल में और वो चाहकर यशोदा मात हो ओढ़े सपने को चटक सुंदरिया वो जगी बाली है उमरे लचकाती है कमर जरा रुक जानी सरकार योगी राजा कृष्ण कह रहे हैं हे ग्वालिनी मैंने माखन नहीं खाया मुझे छोड़। तो आज जब भगवान ने ये शब्द कहे देखिए परम विचित्र मैंने कहा ना भगवान का चरित्र जो है ना देवता भी नहीं समझ पाए। रामपाल भैया शेष महेश गणेश दिनेश भगवान के गुणगानों को शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे जाय अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। भगवान का देवता भी गुणगान करते हैं लेकिन नारद से सुख व्यास रटे पर पावे हर गुण पार न पावे और ताय अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचा। देखिए भगवान कृष्ण का चरित्र कितना विचित्र है। आज गोपी भगवान कन्हैया को पकड़ के ले जा रही है लेकिन कन्हैया कह रहे हैं ग्वालिनी मुझे छोड़ दे। तो भैया तब तक रास्ता में उसी ग्वालिनी का पति जा रहा था तो उसने देखा कन्हैया कहने लगे ग्वालिनी तुझे शर्म नहीं आ रही? बोले मतलब ये कि भाई देख आगे तू जा रही है मुझे लेकर और हो सकता है कि रास्ता में तेरे ससुर मिल जावे जेठ मिल जावे तो जो मोहरे खोल के जा रही है जाए तो लेकर ढाक ले। तो भैया उस ग्वालिनी ने घूंघट नीचे कर लिया। अच्छा ब्रज में ये प्रथा है ब्रज में ये प्रथा है कि आज भी माताएं बहुत लंबा घूंघट करती हैं। पहले बहुत लंबा घूंघट करती थी माताएं अब तो घूंघट पहले नीचे को होता था अब तो धीरे धीरे हटता जा रहा है ना। अब माताएं ज्यादा घूंघट नहीं करती अब तो पता है। अच्छा घूंघट किस लिए किया जाता है? ससुर और जेठ वगैरह जो भी है अपने से बड़े उनके लिए किया जाता है। लेकिन पता है अब क्या होता है? अब तो माताएं शादी के बाद शहरों में जाकर साड़ियां ही नहीं पहनती। अब तो साड़ियों की प्रथा खत्म। अब वो एक स्टॉल डाल लेंगी और उसमें भैया कितना घूंघट होता है। अच्छा कुछ घरों में मैंने देखा है बहू बैठी है और ससुर जैसे घर में घुसे अब बहू का सर खुला हुआ है अब ससुर जैसे घुसे तो उन्होंने मतलब खास खगारे के एक बेर तो भैया तो ना ढाकू ने ससुर ने और तेज खांसे तो ना ढाकू तीसरी बार और तेज खांसे। अब भैया जब ससुर की बात ना सुनी तो ससुर ने कहा करो कि बोले जे तो ढाकेगी ना तो ससुर ने खुद अपना मोछा लिया और अपनी खुद ही पर्दा करके निकल गए। अब तो ये प्रथा है अब माताएं ज्यादा पर्दा नहीं करती। लेकिन ब्रज में आज भी ये प्रथा है कि माताएं बहुत लंबा घूंघट करती है। वो बात अलग है कि ससुर ने कह रहे आजा बजवारे तेरे मुंह पे हड़िया खोलो लेकिन घूंघट बहुत लंबा करती है। तो आज जैसे ही ग्वालिनी ने घूंघट किया तो कन्हैया उसी ग्वालिनी के पति से मिल गए। उसने पूछा अब उसने नहीं देख पाया कि वो घूंघट है। बोले कन्हैया कहाँ जा रहा है?
अरे बोले ये बिना मतलब में मुझे रसगुल्ले खिलाने के लिए ले जा रही है, बोल रही है रबड़ी भी खिलाऊंगी, लेकिन मुझे भूख नहीं है इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। बोले तो मुझे भेज दे। बोले एक शर्त है। बोले क्या? जैसा मैं कहूँगा वैसा तुझे करना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो कन्हैया ने ग्वालिनी से कहा, ग्वालिनी मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है और तू ये कलाई छोड़ के और दूसरी कलाई पकड़ ले। तो भैया जैसे ही उसने ये शब्द कहे तो कन्हैया ने अपनी कलाई छुड़ाई और बाई के पति को हाथ बाई के पास में पकड़ दिया, उसी के हाथ में। अब ग्वालिनी सोचने लगी क्यों बे कन्हैया, थोड़ी देर पहले तो तेरा हाथ बहुत पतला था, अब इतनी जल्दी इतना मोटा हाथ कैसे हो गया? बोले तुझे पता नहीं है, कल मुझे पीली वाली मक्खी ने काट लिया था, इस वजह से हाथ सूज गया है। अब भैया कन्हैया तो भाई के पति को हाथ पकड़ाए के निकल गए और पहुंचे घर पे। अब जैसे ही घर पे पहुंचे तो बिना बताए और चुपचाप जाके बिस्तर में लेट गए और थोड़ी देर बाद आंखें मिलते हुए निकल के आए। बोले भैया, बोले हाँ लाला, देख आज मैं कहूँ गया तो ना? नहीं, आज मेरा बेटा कहीं नहीं गया। तू देख ली कोई न कोई ग्वालिनी शिकायत लेके आ रही है, आने मैं देखूंगी कौन शिकायत लेके आती है। और तब तक वही ग्वालिनी और शिकायत लेके यशोदा मैया के द्वार पे पहुंच गई। बोली हो रही यशोदा, यशोदा देख जल्दी दरवाजा खोल, मैं आज तेरे पुत्र को रगे हाथों पकड़ के लाई हूं। आज तक तू मेरी बात पे भरोसा नहीं करती थी, लेकिन आज तो कन्हैया को रगे हाथों पकड़ लिया मैंने। यशोदा ने द्वार खोला, बार बार चिल्ला रही थी रगे हाथों पकड़ लिया, रगे। यशोदा सोच लगी अपने पति को खाए के रगे हाथों में पकड़ लाई। बोले भैया देख, आज तक मैं जब भी शिकायत लेके आती थी तो तू मेरी बात में भरोसा नहीं करती थी, लेकिन आज तो कन्हैया को पकड़ के लाई। बोली सवेरे सवेरे भांग खाया ही था? बोले मतलब? बोले देख घूंघट उठा के देख, ये मेरा कन्हैया है कि तेरा ही पति है? और भैया जैसे ही ग्वालिनी ने घूंघट उठाया तो देखा कि अपने पति का हाथ पकड़े हैं। बोली भैया देख, मैंने कन्हैया को ही पकड़ा था, कुछ न कुछ जरूर चाल चली है तेरे लाला ने, वरना मैं कन्हैया को ही पकड़ के लाई थी। और जो पति की तरफ देखा, पति बोला है हम तो रसगुल्लों के चक्कर में चले आए, बोले आज घरे चलो तुम्हारी सारी है निकालूंगी, रसगुल्ले खिलाऊंगी। ऐसे ऐसे काम करते हैं भगवान कृष्ण। अब देखो, अरे जगपति गुलर सी गुजरिया और मैया झूठो दोष लगा। अरे झूठो दोष लगाए, मैया झूठो दोष लगाए। गपकते 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 गुलर सी गुजरिया, मैया झूठो दोष लगाए। मैं किसी के घर चोरी करने नहीं जाता। अरे मेरे घर में काहे की कमी है, मैं क्यों चोरी करने जाऊंगा? ग्वालिनी ने कह दिया कोई बात नहीं, मैं जा तो रही हूँ लेकिन वापस जरूर आऊंगी और मैया कन्हैया को ही पकड़ के लाऊंगी। और कहा अरे घर को भी जाऊंगी, वापस में आऊंगी, कृष्ण कन्हैया की शिकायत लाऊंगी। चोरी करे घनश्याम नाही, बात पुकारे।
कन्हैया को एक दिन पकड़ के जरूर लाऊंगी। अब ग्वालिनी तो चलने लगी तो कन्हैया छत पे चढ़ गए और छत पे से इशारा कर रहे हैं, कहो सीजी की आज तो भाई शिकायत लेके तुम आई तो तुम्हारे आदमी का हाथ पकड़ा दिया, ध्यान रखना अगर अगली बार ऐसा किया तो तुम्हारे ससुर का हाथ तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। बोली गोविंद भगवान। देखिए अच्छा भगवान ऐसे ऐसे कौतुक करते हैं। एक दिन भगवान ने क्या सोचा कि बाहर की चोरी में तो सफल भय ना भय, आज देखो अपने घर में ही चोरी करके देखते हैं, क्योंकि घर पे अगर पकड़ गए तो इतनी ज्यादा मार भी नहीं पड़ेगी है, वो बच जाएंगे। तो कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण यशोदा के पास लेटते थे, एक तरफ बलराम और एक तरफ कृष्ण, और यशोदा दोनों के ऊपर हाथ रख के सोती थी, बीच में यशोदा। अब जब तक दोनों बच्चे सो नहीं जाते थे तब तक यशोदा नहीं सोती थी। कृष्ण ने सोचा मैया जब तक हम नहीं सो जाएंगे तब तक सोएंगे नहीं, तो कृष्ण की झूठे मूठे खर्राटे लेने लगे, और खर्राटे जैसे ही लेने लगे तो यशोदा ने सोचा ये दोनों सो गए, तो यशोदा भी सो गई। तो जैसे यशोदा सोई तो कन्हैया ने खुद तो उठ गए और मैया के हाथ के नीचे जो मुसंद होता है ना तकिया, वो रख दिया, और सबसे पहले इन्होंने दीपक को बुझाया। चोरों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? रोशनी, प्रकाश, है ना। तो भैया सबसे पहले दीपक को बुझाया, और फिर अंत में भगवान ने क्या किया कि एक छड़ी उठाई और मटकी में, और जैसे ही माखन नीचे गिरा और जमीन पे माखन गिरा, क्या करे सब भगवान ने क्या किया कि पेट के भर लेट गए, और फिर भैया चपरी चपर चाटने में लगे हुए हैं भगवान कृष्ण। और भैया जब चाटोगे, भगवान जब माखन को चाट रहे थे तो बहुत तेज आवाज हो रही थी, और यशोदा ने जो चपर की आवाज सुनी तो यशोदा के नेत्र खुल गए। यशोदा बोली छोरे छोरा बलराम, देखियो तो एक मोको तो ऐसी मालूम पड़ रही है लाला कि कोई बिल्ली माखन खाए हुए लगी भैया, और भैया मोको तो जेव लग रही है कि दीपक की बत्ती भी खा गई, उसने दीपक भी बुझा दिया, और मोको लग रही है कोई बिल्ली घर में घुसे आई है, लेकिन देखियो तो बलराम समझ गए कि बिल्ली आई नहीं सकती है। सो बलराम बोले मैया जे कहू बिल्ली को काम ना आई, बोले फिर जे तो कहू रजिस्टर्ड बिलोटा कोई काम है। बोले गोविंद भगवान की। जब ये शब्द कहे तो आज यशोदा उठी, और जैसे यशोदा कन्हैया को पकड़ने भागी, अब उन्हें तो नहीं पता है कि कृष्ण, तो जैसे यशोदा उठी और कन्हैया चुपचाप आके उसी जगह लेट गए, तो यशोदा ने पहले तो दीपक जलाया, कहीं से बत्ती ढूंढी, कहीं कुछ किया, और दीपक जलाए के फिर सारे किवाड़ हिलाए, जितनी भी खिड़कियां थी हिलाई, कहीं तो खोलो ना है, जे बिल्ली कहां से चली आई। तो देखिए चोर कितनी भी चालाकी से चोरी करे, कोई न कोई सबूत छोड़ ही देता है। तो कन्हैया जब माखन खा रहे थे, माखन चाट रहे थे, तो जमीन पे लेटे थे, तो उनके पेट से माखन लग गया था, कन्हैया को नहीं पता। और जैसे ही सवेरा हुआ तो यशोदा लकड़ी लेके कन्हैया को जगा रही है कि दारी के तू तो घर में ही चोरी करता है। अब कन्हैया सो रहे हैं, और जो कन्हैया ने सुना कि चोरी पकड़ी गई, अब कन्हैया सोचने लगे अगर पहली बार ही चोरी में पकड़े गए तो जितने झूठे केस फाइल में जो दर्ज नहीं है वो चढ़ जाएंगे आज है, और पहली बार सफल हो गए तो फिर साहस मिल जाता है। क्यों भैया, पहली बार अगर तुम कोई केस करो, देखो कोई व्यक्ति अगर निरपराध है और वो फंसाया जा रहा है और 10-20 केस बिना मतलब में लग जाए, फिर वो बेचारा सोचता है वो होगा तो देखा जाएगा, जब बिना मतलब में केस लगी रहे तो एक करके ही देख ले है। अब कन्हैया ने पहली बार चोरी की, अब सोच रहे हैं कि आज पकड़ेंगे तो सारे झूठे केस दर्ज हो जाएंगे। तो कन्हैया सोचने लगे मैया रात को बिल्ली की बात कर रही थी। सो कन्हैया एकदम रोते हुए बोले मैया तुझे नहीं पता है
ये माखन कैसे लगाया? बोले कैसे? बोले बिल्ली जो माखन खा के गई थी ना, बोले हाँ, बोले वही झूठे मुंह से मेरा पेट चाट के चली गई है, इसीलिए माखन लगाया। अब मैया जे तो भूल गई कि चोरी किसने करी, और जैसे ही ये सुना कि बिल्ली पेट चाट गई, सो भैया आज कन्हैया को ले जा करके और गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है, और भैया भगवान कृष्ण के नाम से कृष्ण की नजर उतार रही है। बोली गोविंद भगवान की। तो ग्वालों ने जो कृष्ण को देखा तो मुस्कुराते हुए एक बात कही, अरे कैसी गुजरी और कैसी गुजरी, और गुजरी से समरिया कैसी गुजरी। ग्वाला बोले कैसी गुजरी, कैसी गुजरी, हाँ कैसी गुजरी, कैसी गुजरी, गुजरी से समरिया कैसी गुजरी। ग्वाला बोले बाको डर लागो अति मोको, बाको डर लागो अति मोको, पकड़ कलाई जब ले गई तो, और गुजरी वो गलियन गुजरी, हाँ गुजरी वो गलियन गुजरी, गुजरी समरिया कैसी गुजरी। ग्वाला सब कन्हैया से पूछ रहे कि लाला जो तुम पकड़ के गए थे ना, तो हम तो भाग आए थे, लेकिन क्या हुआ था फिर हमें बताओ, मार बड़ी के ना बड़ी। तो कन्हैया गुस्से में ग्वालों से कह रहे, छोड़े अकेलो भज गए मोको, अब नहीं संगना देंगे तोको, सबको बात खबरी बिगड़ी, हाँ सबका बात खबरी बिगड़ी, गुजरी कन्हैया कैसी गुजरी। ग्वाला जब पूछने लगे कि लाला क्या हुआ जो ग्वालनी तुम्हें ले गई थी, मुझे तो बहुत डर लगा था। तो कृष्ण कहने लगे, मनीष भाई जवाब दिया, अब हम किसी को भी साथ नहीं रखेंगे, तुम्हें भी नहीं रखेंगे, तुम्हें भी नहीं रखेंगे। अब हम किसी को साथ नहीं रखेंगे। बोले क्यों? बोले तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के भाग गए थे, अब किसी को भी साथ नहीं रखेंगे। तो ग्वाला बोले लाला तुम क्यों साथ नहीं रखोगे, हम खुद ही साथ नहीं रहेंगे तुम्हारे। और फिर मनसुखा बोला, हे कृष्ण, कहा कि मोए संगन राखे गो, तो तू पछतावे गो, मोए संगन राखे गो, तो तू पछतावे
जवाब दिया माखन के बदले में तू गुलजा खावे को कोई संग करावे को तो तू पछतावे को जवाब दिया तू हमें साथ क्या नहीं रखेगा, हम खुद ही नहीं रहेंगे। और जो ये शब्द कहे तो कन्हैया बोले देख अब मैं तुझसे मजाक भी नहीं कर सकता क्या, मैं तो मजाक कर रहा था। तो देखिए जब ये कहा कि मजाक कर रहा था कोई बात नहीं, सभी ग्वाला इकट्ठे हुए और एक बात कही लाला आज हमारी इच्छा है कि चोरी करने तो चलेंगे लेकिन किसके घर? बोले मनसुख के घर। भाई मनसुख के घर चोरी करने चलो। अब देखो परीक्षित महाराज जब सब ग्वाला मनसुख के घर चोरी करने चले तो एक अजीब दृश्य सब लोग अपने अपने स्थान पर आसमान हो जाए। देखिए जब मनसुख ग्वाला के घर चोरी करने सभी ग्वाला चल दी तो वहां पर एक अजीब दृश्य देखा। क्या देखा? माता पहले क्या करती थी कि जब दूध गर्म होता था ना मटकी में हड़िया में दूध गर्म करने के बाद उसे उतार के रख देती थी। सोचती अब सारे दिन काम करती थी बेचारी, फिर सोचती थी कि चलो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक ने पीठ सीधी कर ले। सो भैया मनसुख की माता जी और हड़िया में दूध जो था वो गर्म था तो ठंडा करने के लिए उतार के रख दिया और खुद भैया सारे दिन की थकी भई बेचारी चारपाई पे लेट गई। बोले जब तक ये ठंडा हो तब तक ने पीठ सीधी कर ले। और भैया तब तक कन्हैया अपनी फौज लेके पहुंच गए। अब देखा, अब देखिए कितने बढ़िया चोर हैं। घर में घुस गए, देखा कि मनसुख की माता जी सो रही है और हड़िया का दूध नीचे रखा है तो हड़िया दोबारा गर्म होने के लिए रख दी। और मनसुख से कहा भैया मनसुख दूध तो बढ़ोनी को है भैया ले आने चावल। और चावल मंगाए और चीनी मंगाई, आराम से डाले और खीर बना रहे हैं। देखो भैया ऐसे भी चोर है जो खीर बना के घर में खा रहे हैं। अब जाके घर में घुसे, अब खीर बन रही है। अब भैया देखो वो तो उन्हें ध्यान नहीं था, थका हुआ इंसान जब सो रहा हो तो उसे ध्यान नहीं रहता कि हम कहाँ सो रहे हैं कहाँ है। और नींद में इतनी भाव विभोर थी कि भगवान कन्हैया तो खीर बना रहे थे लेकिन तब तक मनसुख की माता जी का हाथ चारपाई से नीचे हो गया ऐसे करके। और जो कन्हैया में हाथ लगा, कन्हैया बोले देख रहे मनसुख तेरी अम्मा बड़ी चतुर है, अभी खीर तैयार ना भैया हाथ पहले कर रही है खाएगे काजे। मनसुखा बोलो भैया तेरे हाथ जोड़ो, तू अगर ऐसा कर दो खीर अगर गर्म खीर रख दी तो देख बहुत बड़ी गड़बड़ है जाए तो कोई बात ना अबे नहीं करेंगे, अगर अब की जाने मांगी तो जरूर रख देंगे। सो भैया कन्हैया ने हाथ फिर चारपाई में रख दिया और भगवान की कृपा ऐसी भई फिर दोबारा भैया हाथ कन्हैया में लगा। दारी की में रोना जा रहा लार सी टपकी जा रही ले। तो गर्म खीर जैसे ही हाथ पे रखी, अब भैया भाई गर्म खीर जब रखी गई तो एकदम बड़बड़ाई को उठी और जैसे ही उठी अरे भैया बचाइयो मेरे घर में चोर आएंगे और खीर बना के खा गए। अब ग्वाला तो सब छुप गए। और मैंने बताया था ना पुराने जमाने में जो कच्चे मकान होते थे उनमें वो चोट होती थी, उसमें मटकी के लिए व्यवस्था होती थी। सो कन्हैया को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सो एकदम से मुंह लेके उसी को छुप गए, पकड़ के लटक गए। अब कन्हैया तो लटके लेकिन तब तक कहा भयो वो ग्वालनी चिल्ला रही है, परीक्षित महाराज ग्वालनी चिल्ला रही है बचाइयो भैया घर में चोर आ गए और खीर बना के खा गए। अब एक बात बताओ, कोई ये कहे घर में चोर आ गए और खीर बना के खा गए, कोई भरोसा करेगा?
चोर खीर बना के खाएंगे। अब पति आया कि पत्नी क्यों चिल्ला रही है, खीर बना के खा गए। पति कह रहा है रहने दे, मुझे पता है तू जन्म की चटोर है, तेरे ही मन में खीर की चिंता भई होगी, ताई से तूने खीर बनाई है। अब जो ये शब्द सुने बोले हे परमात्मा, मुझे बिना दोष के कलंक लग रहे हो है, अगर मैंने खीर खाई हो गए तो मेरा ऊपर मानो जान। को ऊपर कौन था, ऊपर कौन था? कन्हैया। अब कन्हैया मने ही मने कह रहे तारी के नीचे होता तो तुमको बता दो, लेकिन भगवान नहीं फिर बोली हे परमात्मा, अगर मैंने खीर खाई हो गए तो मेरे ऊपर मानो जान है। सो कन्हैया एकदम नीचे उतरे आए, बोले ला। सो कमर पे हाथ रख के कह रहे हैं सो भाई मैं क्यों जानू जो कुन्नन वाले खसम का छूना जाने। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे है भगवान कृष्ण। भगवान ने एक दिन अपने ही घर में चोरी करने के लिए ग्वालों को लेके पहुंचे तो सारी मटकियों को तोड़ दिया, और जब मटकियों को तोड़ दिया तो यशोदा ने आकर के कान पकड़ लिया। तो कन्हैया यशोदा से क्या कह रहे हैं, अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन था, मैया मोरी मैं नहीं माखन था। कृष्ण कह रहे हैं चारे पैर बंसी भट भट क्यों सांझ परे घर आयो। जवाब दिया भैया मैंने माखन नहीं खाया। अंत में यशोदा कृष्ण को एक ऊखल से बांधने लगी, और जब